और मेरे छेना और छेनियों, कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करूंगा ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे। तो आप लोगों ने बुरा तो नहीं माना मैं छेना और छेनी बोला तो? अरे यार, हंसी उसी चलती रहती है, ठीक है। तो आ जाइए, हम सिखाते हैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सीखेंगे। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, ध्यान समझिए क्या कह रहा है। तो दोस्त, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, ठीक है। मेहनत लगती है बच्चा वीडियो बनाने में, ठीक है। और हाँ, जो इस समय 9th में है, 10th में जाने वाले हैं, लाइव क्लास चलने वाला बच्चा, फरवरी से बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जुड़िएगा जरूर और सब्सक्राइब करके रख लीजिए अगर नहीं किए तो। आइए स्टार्ट करें। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद, तीसरा और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है। पहले जो जो दिया है उसको हम लिखते चलेंगे साथ साथ, नहीं तो भूल जाएंगे। पहले गिवन लिखते हैं सॉल्यूशन में। पहले हमें गिवन क्या है बच्चा, दिया है। बोल रहा है एपी के तीसरे यानी A3 और नौवें पद यानी A9 क्रमशः 4, यानी A3 की वैल्यू है 4 और A9 की वैल्यू है -8। बोल रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब इसका कौन सा पद शून्य होगा। शून्य किस पद पर आएगा ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? शून्य किस पद पर आएगा, आएगा लेकिन किस पद पर आएगा। तो ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? ए एन की वैल्यू देख रखी है शून्य। क्या दे रखी है? शून्य। तो हमें एन की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? एन की वैल्यू। तो हमें एन की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो क्या हमें ए की वैल्यू मालूम है? प्रथम पद मालूम है? नहीं मालूम है। क्या डी की वैल्यू मालूम है? नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे इन दोनों की सहायता से। अब देखिए कैसे हम समीकरण बनाते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए, A3 को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 2D लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू है 4। A3 की वैल्यू कैसे निकाल देते हैं? ए में ही जोड़ दोगे 2D, A3 के बराबर हो जाएगा। यही A प्लस 2D A3 के बराबर है। तो A3 की वैल्यू 4 है तो A प्लस 2D इज इक्वल टू हो जाएगा 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे A9 से A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। A9 को हम क्या लिखे हैं? A प्लस 8D। A प्लस 8D करके ही तो A9 की वैल्यू निकाल देते कि नहीं। तो देखिए यहां से इक्वेशन बना, इसको हम घटा देंगे, समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे तो यहां से D की वैल्यू आ जाएगी और D की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारी A की वैल्यू आ जाएगी। घटाइए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस ए माइनस ए खत्म। माइनस का 8D प्लस का 2D माइनस का 6D बराबर प्लस 8 4 12 ऐसे खत्म होगा 2 बार में। तो D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के 2। ये माइनस उधर चलेगा, ठीक है। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस की 2। कितनी आ गई D की वैल्यू? माइनस की 2 आ गई। अब हमारी जो D की वैल्यू आई है माइनस की 2, अब इस D की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें। तो लिखिए यहां पर समीकरण एक में क्या मान? D का मान रखने पर, ए का मान रखने पर। समीकरण 1 हम लोग का है बच्चा A प्लस 2D के जगह -2 बराबर 4। ए प्लस में माइनस की मल्टीप्लाई, माइनस 2 दूनी के 4 बराबर 4। अब ए की वैल्यू आ जाएगी, ये उस साइड जाकर जुट जाएगा तो माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, तो प्लस 4 और 4 8 हो जाएगा। यानी प्रथम पद यानी ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। क्या आ गई? प्रथम पद यानी ए की वैल्यू 8। अब हम क्या करेंगे? हमें ए की भी वैल्यू मालूम चल गई और डी की भी वैल्यू मालूम चल गई। तो एक फॉर्मूला था, क्या था? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसी पर रखेंगे तो हमें एन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो फॉर्मूला था बच्चा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू है 0 बराबर ए की वैल्यू अभी हमने निकाला 8 प्लस एन की वैल्यू मालूम नहीं है -1 इंटू डी की वैल्यू माइनस के 2 आ गई, माइनस के 2। अब देखिए 8 जब इधर लाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा ना। अब बराबर माइनस के 8 आ गया। अब बराबर एन माइनस 1 इंटू में माइनस के 2। ये माइनस का 2 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो माइनस का 8 बटा में माइनस में 2 बराबर आ गया एन माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कटेगा 8 4 बार,
4 बराबर हो जाएगा n माइनस वन। n की वैल्यू चाहिए हमें, तो माइनस वन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। n की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी 4 और 1 5। n की वैल्यू 5 आ गई, यानी शून्य किस पद पर होगा? पांचवें पद। n की वैल्यू 5 आ गई, तो लिखेंगे अतः बच्चा, अतः शून्य शून्य पांचवें पद पर होगा। अतः शून्य पांचवें पद पर होगा इज द करेक्ट आंसर। क्या बात समझ आई? इतना बताइए। मैं उम्मीद करूंगा एकदम आसानी तरीके से बच्चा समझ आई होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 10 क्या बचा है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 10। पहले ये बताइए आप लोग को ये इजी क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए। लिखना चाहते हैं तो लिखिए। अब बताइए, मैं साइड हटा हूं। क्या बात समझ में आई आप लोग को? मैं उम्मीद करूंगा बच्चा आप लोग को समझ आई होगी और आप लोग लिख लिए होंगे, और जिन्होंने नहीं लिखा वो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। मारना है मार लीजिए जल्दी से। ठीक है, उम्मीद करूंगा मार लिया। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, वो भी शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करूंगा। अब मैं क्या करूंगा? इसको इरेज करूंगा। ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था बच्चा, लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? 10 पढ़ेंगे। 10 पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नहीं लिखना होता, बस पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए। बोल रहा है इसी एपी का 17वां पद, इसी एपी का 17वां पद उसके उसके क्या लिखा है भाई? 10वें पद से। ठीक है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। कौन? 17वां। ठीक है, तो इसका डी की वैल्यू यानी शार्व अंतर डी की वैल्यू ज्ञात कर। तो हमें देखिए, जैसे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार पहले ही चलते हैं। हमें डी की वैल्यू चाहिए ना, प्रश्नानुसार बोल रहा है कि 17वां पद जो है, 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है। कौन? 17वां पद। तो हमें तो इक्वेशन बराबर करना है, तभी ये बराबर होगा ना। 10वां पद जो है वो 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो इक्वेशन भी कहां बराबर है? जब इसमें हम 7 जोड़ देंगे तब ना इक्वेशन बराबर होगा। है, जो 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है, पहले से इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो इक्वेशन आ जाएगा बराबर। बात समझ आई? तो 17वां पद जो था पहले से अधिक था, इसलिए हम 10वें पद में 7 जोड़े। क्या क्लियर है? अब यहां से एक समीकरण बनेगा, वहां से डी की वैल्यू आएगी आप लोग के पास। तो देखिए 17वां पद यानी A17 बराबर 10वां पद यानी A10 प्लस 7, ये बना आप लोग के पास। अब बताइए A17 को आप क्या लिखते थे? A प्लस 16D लिखते थे कि नहीं? बराबर A10 को A प्लस 9D प्लस 10। भाई 10 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं हम लोग, इतना तो आप लोग को आ ही गया होगा, मैं उम्मीद करूंगा। अब देखिए ए खत्म हो जाएंगे, 16D और ये 9D इधर आएगा तो माइनस का 9D हो जाएगा, बराबर बचा 7। तो 16D में से 9D जाएगा 7D, बराबर 7 बचेगा। 7 से 7 खत्म, डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 अंतर आ गया बचा 1। यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये भी। क्या बोला था क्वेश्चन की 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक पहले से ही था, तो हम 10वें पद में 7 जोड़े। 17वां पद को हम A17 लिखते हैं बराबर 10वें पद को A10 प्लस 7, A17 को A प्लस 16D, A10 को A प्लस 9D प्लस 7। अब इसी को दोनों तरफ ए है कट जाएगा, तो 16D में से 9D खत्म, 7D इधर का 7, 7 से 7 खत्म, डी की वैल्यू इज द राइट आंसर। क्या बात समझ आई? बताइए बच्चा, क्या बात समझ आई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। क्या? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद करूंगा बच्चा आप लोग को ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझा। अब हम कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी। मिलूंगा फ्रेंड्स अब कल नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। तब तक के लिए नमस्कार दोस्त, जय हिंद, जय भारत, लव यू।